एआई, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे शब्द आजकल बज़वर्ड्स बन गए हैं, लेकिन हमारी आज की कंपनी ये सारी टेक्नोलॉजीज यूज करती है। आज हम इस कंपनी का धंधा, टेक्निकल्स, वैल्यूएशंस एंड फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे। तो तानला प्लेटफॉर्म्स एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एंड ईयर 1999 से अब तक ये क्लाउड कम्युनिकेशंस एक्सपर्ट बन चुकी है। ऑल एंड ऑल ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में डील करते हैं एंड इस ही स्पेस में इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। हियर इज अ टाइमलाइन जो आपको इनका ग्रोथ विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा। 1999 में स्मार्टफोन्स तो नहीं थे, तो तब ये एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। ये चला इनका 2008 तक, जिससे ये एरा 1 कहते हैं। इस कंपनी के इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अब एरा 2 से शुरू होते हैं, जहां इन्होंने 2019 में एक प्रोडक्ट निकाला, टर्बोलॉक। ये बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करके आप और मेरे जैसे लोगों को स्कैम से बचाता है। कैसे? गुड क्वेश्चन। तो अगर आपको बैंक से कोई मैसेज आता है तो आपने देखा होगा कि वो कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन आपने तो ये नंबर स्टोर नहीं किया। तो बेसिकली इनको हम हेडर बोलते हैं एंड इनके पास एक हेडर रजिस्ट्री है, जिसके थ्रू अगर मैसेज आया तो इसी नाम से आपको दिखेगा। ऑफ कोर्स इसके लिए उस एंटिटी को भी रजिस्टर करना होगा इनके साथ एंड आपके चॉइसेस, जैसे आप क्या रिसीव करना चाहते हैं उस कंपनी से, वो भी रजिस्टर्ड है। इससे आपका ट्रस्ट भी बनता है कंपनी पे और स्कैम को स्पॉट करने में आसानी होती है। इन्होंने इसी टेक्नोलॉजी के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कोविन के थ्रू पैंडेमिक में ओटीपीज डिलीवर करवाए, जिससे 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशंस लग पाए। और यही नहीं, आधार के डिजिटल इकोसिस्टम के पीछे भी यही कंपनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस 75% ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर्स इनकी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं इंडिया में एंड इन यूएई। हियर इज अ लुक एट देयर कस्टमर बेस। टेक अ मोमेंट टू गो थ्रू दिस। अगर आपको ब्लॉकचेन के बारे में समझना है तो कमेंट्स में ब्लॉकचेन कमेंट कर देना एंड उसे मैं आसान भाषा में एक वीडियो के द्वारा आपको समझा दूंगा। मूविंग ऑन, 2019 में इन्होंने 2 एक्विजिशंस किए, कैरिक्स एंड सेकंड गमूगा। एंड ये टेक्नोलॉजी लेवरेज करके इन्होंने वाइजली नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब वाइजली इनके पुराने प्रोडक्ट टर्बोलॉक एंड ये 2 कंपनीज की टेक्नोलॉजी यूज करके 2 फीचर देता है। एक है वाइजली नेटवर्क, इसमें ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके हम लोगों को सिक्योरली इंफॉर्मेशन पहुंचाया जा सकता है। और बिजनेसेस को एडवांटेज ये होता है कि वो एक ही जगह से इतने सारे यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे एसएमएस, वॉइस कॉल, व्हाट्सएप और अलग अलग चैनल्स। और इसमें यूजर्स के पास भी एडवांटेज होता है कि उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ वो ही सिलेक्ट कर सकते हैं और स्पैम से बच सकते हैं। वाइजली का सेकंड फीचर है वाइजली मार्केट प्लेस। इस पे बिजनेस ग्लोबल सप्लायर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो उन्हें कम्युनिकेशन सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन्होंने लास्ट ईयर वैल्यू फर्स्ट को एक्वायर किया है, जो अगेन सेम बिजनेस में है। तो इससे हो क्या रहा है कि इस एक्विजिशन से ये न्यू यूजर्स एक्वायर कर रहे हैं एंड इन एसेंस इनऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, विच इज गुड। इससे कंपटीशन भी कम होता जा रहा है एंड इनकी ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। बट ये सब प्लेटफॉर्म से इनका सिर्फ 10% रेवेन्यू आता है। इनका मेन बिजनेस है एंटरप्राइज कम्युनिकेशंस, जहां ये बेसिकली अगर कोई कंपनी को ओटीपीज भेजना है या प्रमोशन करना है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी का आउटरीच, ये उन्हें चार्ज करते हैं। तो जैसे जैसे कल कंपनी को ज्यादा कम्युनिकेट करना है उनके एंड यूजर्स के साथ, इनका रेवेन्यू भी उतना ही स्केल होगा। होपफुली आप ये कंपनी क्या करती है समझ गए एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंपनीज ग्रोथ ड्राइवर्स। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द कंपनी। जैसे जैसे नए यूजर्स इंटरनेट पे और ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे कंपनीज के क्लाइंट्स बढ़ेंगे जिनको उन्हें कम्युनिकेट करना होगा एंड तानला उस यूजर और कंपनी के बीच में बैठती है, तो इससे तानला भी स्केल करेगी। करंटली कंपनी का जो हाई मार्जिन बिजनेस है वाइजली प्लेटफॉर्म का, उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, बट कंपनी इज प्लानिंग ऑन पुशिंग दैट एज वेल। तो इससे कंपनी का ग्रोथ बढ़ सकता है। मूविंग ऑन टू द चैलेंजेस द कंपनी कैन फेस, एज आई सी इट, इनके 3 मेन चैलेंजेस है। पहला तो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंजेस एट द स्पीड ऑफ थॉट एंड अगर इनका अडॉप्शन रेट स्लो हुआ देन ये अपना एज खो सकते हैं। दूसरा है कंपटीशन। अग्रीड, इनके पास पेटेंट्स है कुछ टेक्नोलॉजीज के लिए, लेकिन इनका जो मेन चंक एंटरप्राइज कम्युनिकेशन है उसमें कंपटीशन एंटर कर सकता है। एंड लास्टली, ये हाईली डिपेंडेंट है टेलीकॉम प्लेयर्स पे एंड दैट कैन बी अ चैलेंज इन द फ्यूचर अगर ये और प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट नहीं करते हैं। हियर इज अ लुक एट द मैनेजमेंट फॉर यू टू गो थ्रू। Make sure you do your research on them. Moving on to the technicals, weekly charts पे कंपनी का ग्रोथ रैपिड हुआ है एंड अभी कंसोलिडेट कर रही है। डेली चार्ट्स पे कंपनी का पहला सपोर्ट 900 के आसपास है एंड सेकंड सपोर्ट 500 के पास है। पहला रेजिस्टेंस 1300 के पास है एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2000 के पास है। बट क्या मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, जानने के लिए चलते हैं मेरे DCF मॉडल के पास। ऑलराइट, सो इस वैल्यूएशंस के लिए मैंने अज्यूम किया है कि कंपनी 5 साल के लिए 15% पे ग्रो करेगी, क्योंकि आई फील देयर इज अ शिफ्ट एंड एज पर द
मैनेजमेंट कमेंट्री ये ग्रोथ स्लगिश हो सकती है। हाउएवर आई एक्सपेक्ट कि इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे एंड इनका रीइन्वेस्टमेंट रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं इंडस्ट्री एवरेजेस पे ले आया। ये सब करके मेरा प्राइस आया अराउंड 950, जो इस कंपनी को स्लाइटली अंडर वैल्यूड बनाता है। लेकिन मुझे 50-100 रुपए से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो आई विल कॉल इट फेयरली वैल्यूड। इफ यू वांट अ कॉपी ऑफ माय वैल्यूएशंस यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। फेयर वार्निंग, आई कुड बी रॉन्ग एंड दिस इज माय ओपिनियन। तो टेक्निकल्स एंड वैल्यूएशंस मिला के मैं इस कंपनी में अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि कंसोलिडेशन जोन चल रहा है। अगर मेरा प्राइस पे आता है तो अगर 100 शेयर लेने हैं तो 15 ले सकता हूँ। हाउएवर बाइंग में कंप्लीट 1300 ब्रेक होने पे ही करूंगा। मूविंग ऑन टू द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी, इसका मार्केट कैप 13,500 करोड़ के आसपास है, रोज 38 का है, ROE 31 का एंड स्टॉक का P 25 के आसपास चल रहा है। P&L पे सेल्स इनिशियली ड्रामेटिकली इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अभी स्लगिशनेस दिख रही है। इसके मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं एंड नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। बैलेंस शीट पे रिजर्व स्ट्रॉन्ग है, इनकी बोरोइंग्स बहुत कम है एंड ये मोस्टली लीज लायबिलिटीज है एंड इसके फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा एराटिक है एंड दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक। सिंस ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इनके रेशियोज में सबसे इंपॉर्टेंट रोस होता है जो कंपनी का बहुत तगड़ा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स का स्टेक कांस्टेंट है, FIS ने पोजीशन इंक्रीज किया है, DIS के पास ना के बराबर पोजीशन है एंड पब्लिक के पास अराउंड 40% है। इफ यू लाइक दिस वीडियो यू शुड चेक आउट दिस वीडियो नेक्स्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।